कर लिया, एस्केलेटर कर लिया, आज एक समझ लेते हैं ट्रेन। ट्रेन समझ लेते हैं कि ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म क्या होता है। फिर हम लोग लास्ट टॉपिक आएंगे, दो टॉपिक करते हैं फिर बस। ट्रेन ट्रेन समझ लेते हैं। ट्रेन के पहले हम लोग एक और चीज समझ लेते हैं कि एक और कॉन्सेप्ट होता है कि एक पर्सन ए था। ये पर्सन पास्ट लेक्चर में डाउट है तो कब पूछे, उसकी फोटो खींच के मुझे भेज दो कि ये नहीं समझ आया, मैं ऑडियो भेज दूंगा, कभी भी पूछे। भाई एक चीज और पूछनी थी। हम्म। उसमें एक बाई टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, जिसमें ए अपने घर से ऑफिस जा रहा है, पर बीच में उसको ट्रैफिक मिल गया और उसको मतलब कुछ हो गया, तो उसको इतना टाइम एक्स्ट्रा लग गया, तो वो सब भाई कौन से असाइनमेंट में है वैसे? वो असाइनमेंट वन में एक दो क्वेश्चन है, फिर उसके बाद उधर करोगे एक मिक्स्ड असाइनमेंट भी मिलेगा, उसमें सारे अरिथमेटिक के ही नहीं, वन क्वेश्चन। में वैसा दिखा नहीं था मुझे, मतलब मैं कल लगा रहा था इसलिए। अरे अरे कि मतलब उसको, वो घर से अपने ऑफिस से घर तक, हाँ हाँ हाँ, ऑफिस वो से सब घर तो। जाता है, फिर हम्म उसको एक टर्न ले लिया उसने तो ज्यादा पड़ गया। समझ रहे हो? हम्म। हाँ हाँ हाँ, तो वो मिल जाएगा तुम्हें क्वेश्चन, दूसरे एक और असाइनमेंट है उसमें मिल जाएगा। अब वर्ड टू वर्ड तो मुझे नहीं लगा कि भाई मिलेगा। वो अलग टॉपिक है इसलिए। नहीं, वो वही है, सेम ही है। ठीक है, चलो अब इसमें एक चीज समझा रहा था। ठीक, तो एक ए पर्सन था, एक बी पर्सन था, तो ये लोग चले, तो उसने कहा कि मिलेंगे भाई, उसने कहा मिलेंगे भाई, तो ये दोनों मिले। तो जब ये दोनों मिले तो टी इक्वल्स टू जीरो पे स्टार्ट किया, टी इक्वल्स टू जीरो पे स्टार्ट किया, तो टी इक्वल्स टू टी पे मिले, राइट। ठीक है, अगर टी इक्वल्स टू टी पे मिले तो टाइम क्या है, कांस्टेंट है। टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड ऑफ ए डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ बी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ बी। ठीक, तो अगर हम इसको ए ऐसे मान लें कि ये ओ है, इज इक्वल्स टू ए ओ अपॉन ओ बी। ठीक, अब क्या हुआ उसके बाद जब ये मिल गए, तो यहाँ पे मिल गए, उसके बाद जब ए आगे निकल गया, ए है ये, और बी इधर निकल गया, तो ए को टाइम टी ए लगा, बी को टाइम टी बी लगा। ठीक है, बी को टाइम टी बी लगा, ए को टाइम टी ए लगा। तो हम ये कह सकते हैं, अगर हम लोग सिर्फ इस लाइन को देखें एक बार, ये पर्पल जो करा और ये जो करा, तो हम ये कह सकते हैं स्पीड इज कांस्टेंट ऑन पर्पल। क्यों? क्योंकि ए की ही बात हो रही है, सिर्फ ए की ही बात हो रही है। तो स्पीड इज कांस्टेंट, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड मतलब ए से ओ डिवाइडेड बाय ओ से बी इज नथिंग बट टाइम टेकन। मतलब पहले वाले में टी, दूसरे वाले में टी ए। ठीक, पहले वाले में टी, दूसरे वाले में टी ए। सेम चीज बी वाले के साथ करते हैं, स्पीड इज कांस्टेंट। देखो, ब्लू वाले को देखो, ये है ब्लू वाला, ये है ब्लू वाला, तो स्पीड ऑफ स्पीड कांस्टेंट है। ठीक है, तो डिस्टेंस ओ बी डिवाइडेड बाय ओ ए इज इक्वल्स टू टी डिवाइडेड बाय टी ए, राइट, टी बी, सॉरी, टी बी। तो हम इसको इक्वेट कर सकते हैं एक दूसरे को, ओ बी अपॉन ओ ए इज इक्वल्स टू टी अपॉन टी बी, और ये थोड़ा उल्टा कर दो, टी ए अपॉन टी कर दो, तो टी इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ टी ए टी बी आ गया। तो यही होता है बस, तुम्हें इतना नहीं पीछे का याद रखना है। तुम्हें ये सिनेरियो देगा तो टी इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ टी ए टी बी होता है। ठीक है, फिर थोड़ा बहुत और सब्सटीट्यूट करोगे तो स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी
इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ टी ऑफ ए अपॉन टी ऑफ बी। ये हो जाता है। ये दो दो चीज़ें तुम्हें याद रखनी है। उसके पीछे का लॉजिक मैंने नीचे लिख दिया, बट ये सब तुम पेपर में नहीं कर सकते हो क्योंकि टाइम उतना तुम्हें लगाना नहीं। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। 22 में भी आया, 20 में भी आया, 18 में भी आया, तुम्हें मॉक में भी एक दो बार आ जाएगा। ठीक है, 22 में आया था, हाँ। वाला ये वाला क्वेश्चन जो है वो मतलब कॉन्सेप्ट बहुत बार पढ़ लिया मैंने आपके साथ, पर इसका कोई असाइनमेंट में क्वेश्चन नहीं है ना, तो ऐसे लैंग्वेज क्वेश्चन में मतलब क्वेश्चन उसमें मॉक में असाइनमेंट आते हैं। पास्ट ईयर्स में आ समझ जाएगा। तो थोड़े से एग्जांपल करा दो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट लग नहीं पाता जब कोई उसमें मॉक में आता है तो। ठीक है, करा दूंगा। ठीक है, अभी वो चीज़ एक करा दूंगा, उसके पीछे एक है प्लान। ठीक है, तो अभी हमने ये चीज़ समझ आई कि अच्छा ठीक है ये होता है। फिर अब ये चीज़ एक चीज़ से रिजेम्बल करती है। वो हम लोग सीखते थे ना कि अगर ए किसी काम को टी ए डेज में करता है, बी किसी काम को टी बी डेज में करता है, ए प्लस बी साथ में उस काम को ए प्लस बी किसी काम को टी डेज में करते हैं, ए उस काम को टी प्लस एम डेज में करता है, बी किसी काम को टी प्लस एन डेज में करता है। तो टी इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ एम एन। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उस लैंग्वेज को ही यही लिखा है कि ए और बी अगर साथ में काम कर रहे हैं, मतलब ए और बी साथ में मिलने आ रहे हैं, तो टी टाइम लग रहा है। ए इधर से निकल रहा है, बी इधर से निकल रहा है, तो टी टाइम लग रहा है। ठीक, टी टाइम लग रहा है। बट ए अगर अकेले करेगा वो काम, मतलब अकेले वो डिस्टेंस कवर करेगा, तो पहले उसको टी लगेगा, फिर वो एक्स्ट्रा वाला टी ए लगेगा। ठीक, सिमिलरली अगर बी उस काम को पहले टी मतलब टी आवर्स तक आधा ये डिस्टेंस कवर करेगा, फिर एन डिस्टेंस एन टाइम और लेगा वो पूरा कवर करने के लिए, तो क्या होता है टी की वैल्यू रूट ओवर ऑफ एम एन हो जाती है। तो यहाँ पे भी टी की वैल्यू रूट ओवर ऑफ टी ए टी बी हो गई। जिसको ये नहीं सम दिखा है, नहीं कुछ समझ आया, तो कोई चिंता नहीं करनी है, वो मैं बाद में बता दूंगा उनको। ये उनके लिए था कि ये इससे रिलेटेड कैसे हुआ, टाइम एंड वर्क और ये टी एस टी। ठीक है, टी इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ एम एन ही लिखा हुआ है वो। ठीक, वर्क यहाँ पे क्या माना गया है, वर्क यहाँ पे माना गया है कि पूरा डिस्टेंस कितने टाइम में कवर कर रहा है, उसको पूरा डिस्टेंस कवर करने को ही वर्क कह रहा है। ठीक, तो ये हो गई बात। ये अगर हो गई हमारी बात, तो अब हम आ जाते हैं ट्रेन पे। ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म। तो देखते हैं पहली चीज कि यार एक ट्रेन थी मेरे पास, एल उसकी लेंथ है, एस उसकी स्पीड है, एक पोल है। पोल है या पर्सन है या बाइक है, कोई भी ऐसी चीज जिसकी खुद की उतनी ज्यादा लेंथ नहीं है एज कंपेयर टू ट्रेन। ठीक है, तो अगर ऐसी बात है, तो अगर ये पोल है, ठीक है, ये पोल है, ये ट्रेन है, आई होप दिख रही होगी। तो इस पॉइंट पे मिली ट्रेन, राइट। तो उसमें क्वेश्चन आता है कि कितने टाइम में क्रॉस करेगी पोल। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। तो ट्रेन की स्पीड, ये ट्रेन है, ये तुम्हारा पोल है, तो यहाँ पे जब मीट करे, जहाँ पे बस अभी टच कर रहा है पोल को, वहां से तुम्हारा टाइम स्टार्ट होगा। और ट्रेन जब ये पूरी 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 जाएगी, यहाँ से जाती रहेगी, तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि पोल इधर ही रहेगा, ट्रेन का जो एंड पॉइंट है वो हो जाएगा पोल पे, राइट। ठीक है, ये समझ दिख भी रहा है। तो अगर दिख भी रहा है, तो हमने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है। पोल का जो हमारी ट्रेन का जो सबसे टॉप का आगे का पॉइंट था, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, उसने लेंथ के बराबर डिस्टेंस कवर किया है।
क्योंकि वो सबसे टॉप का पोर्शन कितनी दूर है सबसे पीछे वाले पोर्शन से, लेंथ के बराबर दूर है। तो हमें पता चलता है कि यार टोटल डिस्टेंस कवर किया है एल। ठीक। और अगर ये टोटल डिस्टेंस कवर किया है और स्पीड क्या है, पोल की तो कोई स्पीड नहीं है, तो स्पीड है तुम्हारी एस। तो टाइम कितना हो जाएगा, एल बाय एस हो जाएगा। ये क्लियर है। यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर एल की वैल्यू मीटर्स में है तो स्पीड भी मीटर पर सेकेंड लेना। यहाँ पे तुम्हें यूनिट में फंसाएगा वो। सिमकैट में भी एक क्वेश्चन था इससे रिलेटेड। ठीक। 3। तो ये चीज हमें समझ आई कि अच्छा ठीक है यार, ऐसे होगा तो ऐसे कर लेंगे। सेकंड आते हैं कि ट्रेन है, S1 से जा रही है, L1 उसकी स्पीड है। एक प्लेटफॉर्म है। ठीक। एक प्लेटफॉर्म है जिसका लेंथ L2 है। प्लेटफॉर्म है तो वो कहीं मूव तो कर नहीं रहा, एक जगह पे स्थिर है। तो मान लो ये प्लेटफॉर्म है। ठीक है। ये प्लेटफॉर्म है। अब ट्रेन ये आई, ठीक। सबसे पहले इसने टिप को टच किया। जहां पे टिप को टच किया तो वहां पे हमें पता चला कि अच्छा यहां से टाइम हमारा शुरू हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेन और प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म नहीं मूव कर रहा है, ट्रेन उस पे पहुंच रही है। तो जहां पे मीट करेंगे, जहां पे वो बस टच करेगा स्टार्टिंग पॉइंट, तो वो वहां पे टाइमर हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक। तो क्या होगा, देखो प्लेटफॉर्म अपना ये वाइट कलर का ये प्लेटफॉर्म है। ये ट्रेन जा रही है। ठीक है, जाने दो उसको। तो अगर यहाँ जा रही है प्लेटफॉर्म अपनी जगह पे, ट्रेन अभी एकदम उसके ऊपर ओवरलैप थोड़ा बहुत करेगी। फिर वो और आगे 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 जाते जाते एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो उसका एंड प्लेटफॉर्म से मीट कर रहा होगा। ठीक है। एंड प्लेटफॉर्म से मीट कर रहा है। एंड प्लेटफॉर्म से मीट कर रहा है। बट अब जो टिप ऑफ द ट्रेन थी, टिप ऑफ द ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर करा है। पहले ये जो छोटी उंगली है मेरी, यहाँ पे थी उसकी टिप, और अभी यहाँ वाले पे इंडेक्स फिंगर पे। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना कवर किया है, L1 प्लस L2 कवर किया टिप ने, टिप ऑफ द ट्रेन ने, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ट्रेन ने। क्योंकि जब मिले थे तो यहाँ पे थे, विच वॉज ये वाली उंगली। फिर जब ये इधर आए तो ये वाली उंगली पे। तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, ये दोनों उंगलियों के बीच में L1 प्लस L2 है। ठीक है। तो L1 प्लस L2 डिस्टेंस है, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है टिप ने, L1 प्लस L2 कवर किया है। फिर स्पीड क्या है, S1 है। तो टाइम क्या हुआ, L1 प्लस L2 बाय S1। ठीक है। क्लियर है ये, क्या करा। ठीक है, ये भी क्लियर है। तीसरा केस, लास्ट केस। ट्रेन L1 S1, ये प्लेटफॉर्म नहीं है, अब ये भी एक ट्रेन है। L2 S2, ये अप्रोच कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक। अप्रोच कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो देखो, अब ये एक ट्रेन है, ये भी एक ट्रेन है। तो अप्रोच कर रहे हैं तो पहले यहाँ ऐसे मिले। ठीक है। उसके बाद जब ये यहाँ पे मिल गए तो फिर एक दूसरे को पास करेंगे। तो पास करते 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 यहाँ तक आ गए। ठीक है। पूरा यहाँ तक आ गए। तो अगर तुम ब्लैक वाले की टिप देखो तो अब यहाँ पे है, जहाँ पे मेरी फिंगर है। ठीक है। पहले कहाँ पे थी, पहले यहाँ पे थी, पहले यहाँ पे थी। ठीक। इसको मैं इस पे ही समझा पाऊंगा। देखो, ये ट्रेन L1 है, ये A है उसका पोर्शन, ये B है। और ये ट्रेन, मान लो ये PQ है। ठीक है। तो जब ये मीट करे, जब ये अप्रोच कर रहे हैं एक दूसरे को, फिर एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि ट्रेन ऐसे जा रही है L1, यहाँ पे कहीं ट्रेन 2 है, ट्रेन 1 है,
ये L2 है। फिर एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि ट्रेन ने पूरा क्रॉस कर लिया एक दूसरे को, L2, और यहाँ पे कौन है, ट्रेन L1 है। ठीक है, अब हमसे पूछा जाएगा कि कब उन दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस कर लिया, कब उन दोनों ने एक दूसरे को कंप्लीटली क्रॉस कर लिया। तो देखो अभी स्टार्ट करा था तो ये वाला पॉइंट था जहाँ पे ड्राइवर बैठा है, ठीक? तो यहाँ से अपना टाइम स्टार्ट हुआ। फिर एक सिचुएशन आई होगी ऐसे क्रॉस करते करते ड्राइवर यहाँ पहुंच गया, ठीक है, ड्राइवर यहाँ पहुंच गया, ठीक है। बट क्रॉस कब करेगी ट्रेन, क्रॉस तब करी होगी ना जब उसका एंड पॉइंट यहाँ आ गया हो, राइट, एंड पॉइंट यहाँ पे आ गया हो। तो और इजी कैसे करूं, ये मिले फिर आगे आगे क्या इसमें है। आप नीचे लिख सकते हो ना भाई, इसमें कि एक मिनट पी देना क्यू लिख मुझे। दो और ए भी लिख दो। तो ए, तो डिस्टेंस कितना कवर किया है, एक मिनट देना मुझे। ये वाली है, इसमें इंजीनियर है, ये दूर चलेगा। हाँ वो तो मुझे भी पता है L1 + L2 ही होगा, बट वो तुम्हें नहीं दिखेगा अभी। कि ये जो यहाँ पे ड्राइवर था, ठीक है, ड्राइवर जब उससे मीट करा, ठीक, उसके बाद ड्राइवर आगे चला गया, तो अभी वो ड्राइवर आगे गया है, ट्रेन पूरी नहीं आगे गई है, ठीक है, ड्राइवर आगे गया है, ट्रेन पूरी नहीं आगे गई है। और यहाँ पे इस वाली सिचुएशन पे कौन आ चुका है, ड्राइवर यहाँ आ चुका है, ठीक है। तो बट पहले वाले केस में तुम्हारा, तुम कहोगे कि ड्राइवर तो यहाँ पे था, ठीक है, तो अब ड्राइवर यहाँ आ चुका है। अब देखो ये इजी हो गया यहाँ पे एक फ्रेम दिखाना, कि ड्राइवर पहले यहाँ पे टच कर रहा था, फिर अब ड्राइवर यहाँ आ गया, तो ड्राइवर ड्राइवर, ड्राइवर 1 ड्राइवर वन पे, ये यहाँ पे t = 0 से स्टार्ट किया, यहाँ t = t पे में भी पूरा क्रॉस किया। तो ड्राइवर 1 ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है, L1 + L2 कर लिया है। इनिशियल वाले सिचुएशन में ड्राइवर 1 यहाँ पे था, सिर्फ ये वाला जो ट्रेन जो 2 है, ये जो ट्रेन है ये वाला पोर्शन हटा दो। तो अगर सिर्फ इसको देखें फर्स्ट वाले पोर्शन को, तो यहाँ और यहाँ पे था, तो ड्राइवर यहाँ पे था। फिर उसके बाद ट्रेन जब चली चली तो एक सिचुएशन ऐसी आई कि ड्राइवर यहाँ पे आ गया, ट्रेन 2 इधर है, ठीक, तो ड्राइवर इतने पे आ गया, तो टोटल डिस्टेंस ड्राइवर ने कितना कवर किया, L1 + L2 करा है। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस क्रॉस करने पे L1 + L2 होगा। अब रहती बात स्पीड क्या रहेगी, तो देखो स्पीड अपनी रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट है, कि अगर दो लोग अप्रोच कर रहे हैं तो वो साथ में वो गैप कम कर रहे हैं, तो S1 + S2 रहेगा। अभी यहाँ पे बोल देता कि एक पर्सन, ये ट्रेन 1 है, ये S1 से जा रही है, फिर एक ट्रेन 2 है जो S2 से जा रही है, ठीक है, और ये सेम डायरेक्शन में जा रही है, S1 > तो एक सिचुएशन ऐसी आई होगी कि ट्रेन 1 है, यहाँ पे कौन है, ट्रेन 2 है, तो यहाँ पे अपना ड्राइवर है, ठीक, ड्राइवर है, ड्राइवर 1। फिर एक सिचुएशन ऐसी आई होगी कि ट्रेन 1 यहाँ है, ट्रेन 2 यहाँ है, और आगे की तरफ ड्राइवर है, ठीक है। तो ड्राइवर ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, L1 + L2 कवर किया है, बट स्पीड कितनी कवर की है, स्पीड क्या मानोगे, वो मानोगे S1 - S2, तो ये टाइम हो जाएगा। ऊपर वाले केस में L1 + L2 डिवाइडेड बाय S1 + S2 होता है, ठीक। तो ये चीज हमें अभी समझ आई कि अच्छा ऐसा होता है। हाँ,
तो ये समझ आ गया कि अच्छी ऐसी भी चीजें चल रही हैं लाइफ में। ठीक। क्वेश्चन इसका कहाँ है? क्वेश्चन इसका तुम्हें मिल जाएगा। मैं क्या सोच रहा हूँ, चलो बाद में बताता हूँ। लीनियर फॉर्म मीट अप्स पे आते हैं। अभी हमने आज क्या क्या सीखा है? मीटिंग समझे, हमने सीखी कि ए और बी ऐसे आ रहे हैं, फिर ए टी ए टाइम ले रहा है, बी टी बी टाइम ले रहा है, तो टी की वैल्यू रूट ओवर टी ए टी बी होगा। ऐसे अपॉन एस बी इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ टी बी अपॉन टी ए होता है। ठीक है, ये चीजें तुम्हें थोड़ी याद रखनी पड़ेंगी। लीनियर फॉर्म याद नहीं भी रखोगे तब भी हो जाएगा, स्पीड कांस्टेंट, डिस्टेंस कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट से। बट वही चीज, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा यार। सारी चीज वही है, जो चीज याद करा रहा हूँ वो तुम ऐसे भी कर सकते हो, बट वही चीज है ना कि टाइम बचाने वाली चीज है पूरी पूरी, कि तुम्हें रिजल्ट्स थोड़े याद रहेंगे तो तुम्हें हेल्प हो जाएगी। ठीक है। अब ऐसे तो 24 × 24 भी तुम करने को तो कर सकते हो ना, बट याद क्यों करना पड़ता है? ताकि टाइम बच जाए। अब ये आते लीनियर फॉर्म मीटअप्स। तो ए और बी यहाँ पे थे, उनके बीच में डिस्टेंस डी था, तो मैंने कहा ए को बी से मिलना है, तो बी को बी ए से मिलना है। तो ये लोग यहाँ पे मिले कहीं, तो यहाँ कहीं मिले, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है दोनों ने साथ में? डी डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, फर्स्ट मीट में। तो ए और बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया? ए और बी ने यार इंडिविजुअली उतना ही डिस्टेंस कवर किया होगा जितनी उनके स्पीड का रेशियो होगा। क्यों? क्योंकि टाइम कांस्टेंट है। टाइम कांस्टेंट दिख रहा है सबको? टाइम कांस्टेंट है, टी इधर लगेगा तो टी इधर लगेगा। तो स्पीड ऑफ ए डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ बी। ठीक है। तो अगर ये दो है, ये दो 20 किलोमीटर्स पर आवर है, ये 30 किलोमीटर्स पर आवर है। ठीक है। और ये मान लो 100 किलोमीटर्स की रास्ता है, तो फर्स्ट मीट में डिस्टेंस हो गया 100 डी। ठीक है। ए ने कितना कवर किया? अगर ये 20 और 30 में है तो ये 2:3 में है, और 100 करना है तो मतलब 40:60 है। तो पहले में 40 ए करेगा, 60 बी करेगा। ए कम करेगा क्योंकि उसकी स्पीड कम है एक पर्टिकुलर टाइम में, बी ज्यादा करेगा क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है। ठीक है, 60-40 में करेंगे। ठीक। फिर नेक्स्ट टाइम जब वो मीट कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम वो जब मीट कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि ठीक है यार, ए है, बी है, तो ए बी से मिला यहाँ पे। ठीक। फिर उसके बाद ए चला गया आगे, ए है ये जो जा रहा है आगे, ये बी चला गया आगे। फिर वो लोग घूमे घूमे, फिर से मीट करे। ए ए इधर से आ रहा है, ये बी है, ये ए है, मे भी कहीं पे मीट करे, नॉट नेसेसरी कि सेम पॉइंट पे मीट करे, कहीं पे भी मीट करे। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ है यार? 3D हुआ। कैसे हुआ 3D? आओ देखते हैं। जब ये मिले तो डी हुआ कवर, तो ये बी आ रहा है, बी इधर जा रहा है, ए इधर जा रहा है, तो ये रिमेनिंग पोर्शन ये है, वो भी डी है। फिर जब ये घूम रहे हैं, ये घूम रहे हैं, फिर ये आ रहा है, तो ये भी डी है, तो 3D हो गया। 3D हो गया। अब ए और बी के बीच में रेशियो किस हिसाब से होगा? क्योंकि देखो यहाँ पे जब ये स्टार्ट करते t=0, t=0, भले वो पहली बार मिले, फिर वो दूर गए, फिर आए, तो इसमें क्या कांस्टेंट है? यहाँ पे भी मीट होने के बाद टाइम=t2 हो जाएगा, बट वो है क्या? वो है तो कांस्टेंट ना। तो अगर वो है कांस्टेंट तो ये स्पीड ऑफ ए इज टू स्पीड ऑफ बी ही जाएगा, मतलब 2:3 ही जाएगा। तो अगर ए का पोर्शन पूछा जाए तो 2/5 × 3D हो जाएगा, और बी का पोर्शन पूछा जाए तो 3/5 × 3D हो जाएगा। 3D क्यों हुआ? क्योंकि टोटल डिस्टेंस ये है। 2/5 क्यों हुआ? क्योंकि 2:3 है, तो तुम 2:5 करते हो, 3:5 करते हो। ठीक है, तो वहां से तुम
फिर जब तुम्हें ये दिखा कि अच्छा ये डी हुआ फिर 3D हुआ, तो अब तुम्हें पता चलता है नेक्स्ट 5D होगा, नेक्स्ट 7D होगा, 9D होगा। सो आंसर इसका 2n-1D होगा, वेयर n क्या है, नंबर ऑफ मीट्स है। नंबर ऑफ मीट्स अगर एक है तो D है, दो है तो 3D, थ्री है तो 5D, ऐसे ऐसे करके ये चलेगा। और स्पीड का रेशियो हमेशा 2:3 में ही बटेगा, तो जो भी हो वो, मतलब 2:5 कर लो, मल्टीप्लाइड बाय 2n-1 इंटू डी कर लेना, तो वो तुम वहां से निकाल लोगे। समझ रहे हो क्या है, क्या समझाया, क्यों समझाया? यहाँ पे एक कंडीशन है, बट एक कंडीशन, कंडीशन क्या है कि स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी शुड बी लेस देन इक्वल टू 2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ, तभी ये एप्लीकेबल है, वरना फिर देर इज वन मोर मेथड। ये चीज कैट तक आएगी। ठीक, स्पीड ऑफ ए स्पीड ऑफ बी शुड बी इन बिटवीन दिस, कि मतलब 2:3 बोला है तुमने, तो ये 0.66 है, तो यहाँ पे कहीं लाई करेगा 0.66, हाफ से तो ज्यादा है ना। ये चीज कैट तक है, जैट तक क्या है?